जी नमस्कार। स्वागत आप सबों का एक बार फिर से अध्ययन मंत्र पर। मैं सौरभ चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। वोकैब विद फन का आज है डे नंबर 4। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना। 5 से 7 मिनट, कहने को तो ये 10 मिनट का वोकैब का शो है बेटा, लेकिन 7 से 8 मिनट के अंदर मैं आपको 5 वर्ड, 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम समझा के निकल लूंगा। मतलब 25 वर्ड आप सीखेंगे 7 से 8 मिनट में। तो डे 4 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। डे 4 में सुनिएगा और समझिएगा। वर्ड नंबर है 16। 3 क्लासेस में हमने 15 वर्ड्स किए हैं, ठीक है जी। शाम में 5 बजे तक रोज आपको ये अपलोड हो जाया करेगा। हो सकता है इससे पहले भी अपलोड हो जाए, तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आगे भी बढ़ाते चलिएगा। क्लियर है? यहां पे बेटा आज का पहला वर्ड है रीप। रीप को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप जानते ही हैं। ये वर्ब होता है, ये भी आप जानते हैं। कटाई, इसका मतलब होता है कटाई, वो फसल की कटाई है ना। एज यू सो यू रीप, फसल की कटाई या परिश्रम का फल भी कहते हैं बेटा। अब याद रखने के लिए कीवर्ड को चेक करिएगा। री मतलब दोबारा और आप, री मतलब दोबारा और आप, जरा चेक करें। दोबारा आपने कटाई की और आपको आपके परिश्रम का फल मिल गया। री आप, रीप, री आप अलग अलग करके देखेंगे तो आर ई से री और एपी से आप, है ना। री आप मतलब दोबारा आपने, री मतलब दोबारा, दोबारा आपने कटाई की और आपको आपके परिश्रम का फल मिल गया। तो रीप का मतलब क्या हो गया? दोनों इसमें आ गया बेटा, कटाई भी और परिश्रम का फल भी। बोलो हाँ या ना। तो सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका एक सिनोनिम है कलेक्ट और दूसरा बेटा हार्वेस्ट। और अगर एंटोनिम की बात करिएगा तो एक है आपका प्लांट करना, दूसरा फेल। डन जी। और इसमें मेरे बच्चों अगर यूज की बात करेंगे तो मेनी मेन वर एम्प्लॉयड टू रीप द हार्वेस्ट। मेनी मेन वर एम्प्लॉयड टू रीप द हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई के लिए बहुत सारे लोग वहां लगाए गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते चलिएगा। दूसरा है आपके पास पैलेटेबल। क्या है बेटा? ये वर्ड है पैलेटेबल। ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे। और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो बेटा इसका मीनिंग क्या है? स्वादिष्ट। मीनिंग क्या है मेरे बच्चों? स्वादिष्ट। ध्यान से देखिएगा, है ना। ये पल टेबल, पल टेबल याद रखिएगा, पल टेबल। तो पल टेबल, पल में टेबल में स्वादिष्ट भोजन आ गया, पल में टेबल में स्वादिष्ट भोजन आ गया। तो पैलेटेबल का मतलब क्या हो गया बच्चों? स्वादिष्ट हो गया। बोलिए हाँ या ना। क्लियर है? तो इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो स्वादिष्ट को आप डिलीशियस भी कहते हैं और टेस्टी भी कहते हैं मेरे बच्चों। साथ में एंटोनिम्स की बात करिएगा तो सार और बिटर। डिलीशियस, टेस्टी, पैलेटेबल के लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा? सार और बिटर। जैसे एक यूज देख लो, अ वेरी पैलेटेबल लोकल रेड वाइन। गोवा वगैरह घूमिएगा तो ये सब आपको देखने को महसूस होगा। वहां पाएंगे आप लोग, क्या पाएंगे बेटा? कि अ वेरी पैलेटेबल लोकल रेड वाइन, मतलब जो रेड वाइन थी वो बहुत टेस्टी थी, बहुत स्वादिष्ट थी। आगे बढ़िएगा, चलते हैं वर्ड नंबर 3 पर। वर्ड को ध्यान से देखते चलिएगा। पहला था रीप, दूसरा है पैलेटेबल। कनेक्ट करना सीखो सबको मेरे बच्चों। अगला है रीकूप। अगला वर्ड है मेरे बच्चों रीकूप। रीकूप का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना या पुनः पाना। कोई चीज जो खो गई थी या जिस चीज का लॉस हो गया था वो दोबारा आपको अगर मिल जाए, उसी को बोलते हैं रीकूप। तो री का मतलब अभी बताया था आपको दोबारा, और कूप को थोड़ा कप पढ़ लो, कोई बात नहीं, ट्रिक वर्ड याद करना है। तो री मतलब दोबारा, कूप को पढ़ लीजिए कप। तो री कप, दोबारा कप जीतकर उसने पुनः पाया और उसने हार की क्षतिपूर्ति की। मतलब जब दोबारा मैच हुआ तो उसने क्या किया बेटा? दोबारा उसने पुनः कप को पा लिया और जो भी हार की क्षतिपूर्ति थी वो उसने पूरी कर दी। क्लियर है हाँ या ना? जी ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। तो इसके सिनोनिम्स की बात करिएगा तो रिकवर हो जाएगा और दूसरा रिफंड हो जाएगा। सिनोनिम्स आपका रिकवर हो जाएगा और रिफंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? और एंटोनिम की बात करेंगे तो लूज और पैनलाइज करना। लूज मतलब हार जाना, पैनलाइज करना भी समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑयल कंपनीज आर कीन टू रिकूप देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पैसा उन्होंने लगाया था उसको वो वापस चाह रहे हैं, उसकी क्षतिपूर्ति चाह रहे हैं। क्लियर है बच्चों? एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा, प्यार से समझते चलिएगा। रीप था पहला, रीप, दूसरा पैलेटेबल, तीसरा रिकूप। आगे चलेंगे वर्ड नंबर 4 और वैसे टोटल वर्ड नंबर 19 पे। तो नेक्स्ट वर्ड है बेटा सैवी।
सेवी एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान रखना। मतलब आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किससे कैसा बिहेव करेंगे, कैसे बोलेंगे, कब ऊंचा बोलना है, कब धीरे बोलना है, कब काम निकलवाने के लिए प्यार से बोलना है, तो व्यवहारिक ज्ञान रखना, इसी को बोलते हैं बेटा सेवी। क्लियर है? एडजेक्टिव होता है। सेवी को कनेक्ट कर लो सेव से, बहुत आसान है बेटा सेव से करेक्ट करना। सेव करते हैं जो मनी, सेव ये ऐसे वाला सेव है बेटा, बचाने वाला। सेव करते हैं जो मनी, वो बहुत व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं, मतलब बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। जो लोग पैसा सेव करते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं बच्चे, तो इसी को बोलते हैं सैवी। तो अगर आप इसके सिनोनिम्स की बात करिएगा तो ब्रेनी और हेडी, जिसके पास दिमाग है, कोई फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर यूज के लिए पैसा बचा रहा है, मतलब वो प्रैक्टिकल है, दिमाग वाला है, हाँ या ना। और जो सारा उड़ा दे रहा है, जो लाख रुपए महीने में, अरे खर्चो भाई खर्चो, 2 लाख रुपया आ गया, ओ भाई खर्चो भाई खर्चो, तो वो वाला सीन नहीं करना है। क्या करना है, प्रैक्टिकल होना है बेटा, है ना। तो ब्रेनी और हेडी, जिसके पास दिमाग हो, जो बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता हो। और एंटोनिम की बात करिएगा तो स्टूपिड या डल। एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, स्टूपिड और डल हो जाएगा। और यूथ देखिएगा, ललित इज अ सेवी, ललित इज अ सेवी वेटरन हु नोज ऑल द ट्रिक्स। मतलब ललित को सेविंग्स के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है, ललित को सेविंग्स के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है। क्लियर है जी? चलिएगा आज का आखिरी वर्ड, आज का आखिरी वर्ड देखेंगे फटाफट बच्चों। क्लियर है? आज वर्ड एक आखिरी आ गया बेटा, स्टॉन्च। स्टॉन्च याद रखिएगा, स्टॉन्च आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। स्टॉन्च कहते हैं बेटा स्वामी भक्त को, है ना। अंध भक्त नहीं कह रहा मैं, स्वामी भक्त कह रहा हूं बेटा। स्वामी भक्त मतलब जो आपका पक्का सपोर्टर है। वैसे थोड़ा बहुत इसको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, है ना। स्वामी भक्त को बोलते हैं बेटा, निष्ठावान को बोलते हैं, स्वामी भक्त को बोलते हैं। ये एडजेक्टिव होता, कहते हैं ना कि वो मोदी जी का, वो प्राइम मिनिस्टर का स्टॉन्च सपोर्टर है, मतलब भैया एकदम कट्टर है उनके लिए, स्वामी भक्ति है उसके अंदर। तो इसको चेक करें बेटा, स्टॉन्च को जोड़िए स्टाइल टच से। स्टॉन्च को कैसे जोड़िएगा, स्टाइल टच से जोड़िए। स्टाइल से जो टच कर रहा है वही निष्ठावान है, स्टाइल से जो टच कर रहा है वही निष्ठावान है। बात समझ रहे हैं, हाँ या ना। सिनोनिम्स में बेटा एक रिजोल्यूट और ट्रस्टवर्दी। जो आपका स्टॉन्च सपोर्टर होगा, जो आपका स्टॉन्च सपोर्टर होगा वो आपका ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए। सिनोनिम में रिजोल्यूट और ट्रस्टवर्दी। एंटोनिम की बात करेंगे तो बेटा डिसलॉयल और इररिजोल्यूट। एंटोनिम की बात करिएगा तो डिसलॉयल और इररिजोल्यूट। और फटाफट देख लेंगे यहां पर, यूज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द एंटी न्यूक्लियर लॉबी, मतलब एंटी न्यूक्लियर लॉबी का वो बिल्कुल स्वामी भक्त था, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। क्लियर है बेटा? तो ये थे मेरे बच्चों आज के 5 वर्ड्स। ये शाम में 5 बजे तक आपको मिल जाएंगे, हो सकता है थोड़ा पहले भी आपके लिए अपलोड हो जाए, तो आप ये बने रहिएगा। पिछले 3 सेशंस और हैं वोकैब फन के, उनको भी देखिए, नोट डाउन करिए, प्रॉपर अपना वोकैबुलरी का डिक्शनरी बनाइए, खुद का कंपाइल करिए, मतलब डायरी बनाइएगा। क्योंकि मेरे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, वोकैबुलरी सिर्फ पढ़ के सुनकर नहीं आता, लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तब वोकैबुलरी डेवलप होगी। तो आज के लिए इतना ही। टिल द टाइम, दिस इज सौरभ चौधरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अध्ययन मंत्रा पर बने रहिएगा। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, बी विद द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। डू टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।